खबर के साथ की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां राजस्थान विधानसभा को एक बार फिर से बॉम्ब की धमकी मिली है। अज्ञात मेल के जरिए बॉम्ब की धमकी दी गई। हालांकि मेल प्राप्त होते ही बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और ज्योतिनगर थाना प्रभारी संतरा मीना मौके पर पहुंची। विधानसभा में शुरू किया गया है सर्च ऑपरेशन। 3 दिन पहले भी विधानसभा में बॉम्ब की धमकी दी गई थी और 3 दिन के बाद ही एक बार फिर से विधानसभा में बॉम्ब से विधानसभा को उड़ाने की धमकी 3 दिन पहले धमकी दी गई थी और उससे पहले भी लगातार विधानसभा के लिए धमकी आने का दौर जारी। लेकिन सवाल यही कि लगातार जो धमकियां मिल रही है उसके बाद कार्रवाई आखिर क्या की गई है, इससे ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। हमारे साथ सीवी सत्यनारायण जुड़े। सत्यनारायण, एक सप्ताह के भीतर ये तीसरा या चौथा मामला है जिसमें राजस्थान विधानसभा को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली है। जाहिर सी बात है कि लोग सत्ते में भी है, चेकिंग भी वहां पर शुरू हो गई है, लेकिन बार बार ये धमकियां मिलना एक सवालिया निशान। क्या जानकारी से लेकर? विधानसभा में धमकी मिलना कोई नई बात नहीं, बल्कि मुझसे आम बात कहेंगे, आम हो चुका है धमकी मिलने का दौर। धमकी मिलती है, धमकी मिलने के पश्चात पुलिस और एटीएस और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड मुखर पहुंचते हैं, तलाशी अभियान चलाते हैं, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। थाने में मामला दर्ज होता है, जांच होती है, लेकिन जांच में कुछ सामने नहीं आता। हालांकि भी सब जानते हैं कि विधानसभा भत्तर नहीं चल रहा है, विधानसभा बिल्कुल खाली है। केवल वहां पर काम करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी है वही मौजूद है, बाकी पूरी विधानसभा खाली है। उसमें जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता, न कोई बाहरी व्यक्ति उसके अंदर मौजूद गया है, न कोई बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वहां पर और बच्चित है। तो इसके बावजूद भी धमकी मिलना एक बहुत बड़ी एक अपने आप में चुनौती है पुलिस के लिए। तो अब पुलिस के लिए चुनौती ये नहीं कि विधानसभा बम सर्च करे, बल्कि चुनौती ये है कि लगातार धमकियां मिल रही है। तो पीछे कौन मास्टरमाइंड है, पीछे किसको गिरफ्तार किया जा सके। एक बार फिर जो टीम में पहुंच चुकी विधानसभा, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हालांकि सभी जानते हैं कि ये अफवाह है, महज भय का वातावरण क्रिएट करने के लिए की मेल की गई है, लेकिन फिर भी चुनौती के रूप में लिया गया है और एटीएस कमांडो सर्च ऑपरेशन चालू कर रखा है। करीबन 1 घंटे ये सर्च ऑपरेशन चलेगा, उसके बाद में सारी धमकी मिलेगी कि हाँ कोई बम या संदिग्ध वस्तु नहीं है। लेकिन तो सोचना यह है कि धमकी मिलने का सिलसिला है लगातार होता है, उसके पश्चात मशीनरी काम में आती है, लोग परेशान होते हैं, पुलिस प्रशासन परेशान होता है और मिलता कुछ नहीं। तो ऐसे में साइबर एक्सपर्ट की मदद से उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो लगातार इस कार्य करता है, लगातार मेल करता है, जिससे कि पुलिस और पब्लिक दोनों परेशान हो जाती है। सत्यनारायण, कितने बजे मेल प्राप्त हुआ और क्या लिखा हुआ था इस मेल के अंदर, अगर ये जानकारी मिल पाए तो? जबकि बिल्कुल सेम भाषा है, जो भाषा 3 दिन पहले मिली थी वही भाषा आज लिखी कि थोड़ी देर के अंदर बम विस्फोट किया जाएगा, जिसके अंदर कई लोगों की जांच करी जाएगी। लेकिन ये सभी जानते हैं कि अभी विधानसभा के अंदर किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, कोई विधायक वहाँ मौजूद नहीं है, केवल वहां पर काम करने वाले कर्मचारी वहाँ मौजूद है, अधिकारी मौजूद है, सुरक्षा कर्मी मौजूद है। विधानसभा में जाने पर पूर्ण प्रवेश लगा रखा है। जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तब विधानसभा में हलचल होती है, वरना विधानसभा खाली रहती है, सभी जानते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर मेल आना एक सोचनीय विषय है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है और थोड़ी देर पश्चात हरिजनी मिल जाएगी। विधानसभा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब पुलिस ने नए एंगल से जांच करेगी। जिस प्रकार से मेल आया है उसके आईपी एड्रेस कहां से जनरेट किया गया है, इसको लेकर साइबर एक्सपर्ट की मदद से इसकी जांच में अहम भूमिका सामने आएगी। जैसी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सत्यनारायण। तो देखिए, 3 दिन पहले भी विधानसभा में इस तरह की धमकी दी गई थी, जिसके बाद में सर्च हुआ, मिला कुछ नहीं, लेकिन जो सख्ते का माहौल था लोगों में वो बरकरार हो गया था और उसके बाद 3 दिन के बाद एक बार फिर से विधानसभा को बॉम्ब सुनाने की धमकी। अच्छी बात है कि अभी विधानसभा का सत्र कोई नहीं चल रहा, सभी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी वहां पर हैं, उन्हें बाहर रोका गया है। इसके बाद में अंदर चेकिंग जारी है और थोड़ी देर के बाद में संभवतः वो खबर भी सामने आ जाएगी जिसमें बता दिया जाएगा कि चेकिंग के दौरान कुछ मिला नहीं। लेकिन अब पुलिस की जो कोशिश है वो उस व्यक्ति तक पहुंचने की या फिर उस संगठित गिरोह तक पहुंचने की जो लगातार इस तरह की धमकियों भरी मेल भेज रहा है।